कहते हैं ना कि किसी किसी को आदत होती है बम फोड़ने की, दूसरे की खुशी में कुछ ना कुछ बम फोड़ दो कि उसको थोड़ा बहुत टेंशन बना रहे। तो रिश्ते मेरे लिए भाई खून के रिश्ते से भी ज़्यादा मेरे लिए दिल के रिश्ते मायने रखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है पमी विद तरुणा। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपनी चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आप सबको पता है कि पूछा है कि दीदी आपकी तबीयत कैसी है। ना मेरा जब मैंने घर लिया है तब, ना मेरी गोद भराई हुई है तब, और ना अब जब उनका गृह प्रवेश। तो उसको लेकर के बहुत सारे कुछ कुछ कमेंट्स आ गए हैं कि उसको बुलाया नहीं, उसको बुलाया हुआ था, वो आई नहीं, वो आना नहीं चाहती थी। लेकिन अब एकदम खुशी के मौके पर, अब कहते हैं ना कि किसी किसी को आदत होती है बम फोड़ने की, दूसरे की खुशी में कुछ ना कुछ बम फोड़ दो कि उसको थोड़ा बहुत टेंशन बना रहे। तो रिश्ते मेरे लिए भाई खून के रिश्ते से भी ज़्यादा मेरे लिए दिल के रिश्ते मायने रखते हैं। जो दूसरी बहनों को टारगेट किया जा रहा है, या आप लोग बोल रहे हो दूसरी बहनों को, दूसरी बहनें दिन में 50 कॉल करके, 10 कॉल करके, 5 कॉल करके पूछ लेती हैं, वीडियो कॉल करके पूछती हैं कि ये काम दिखाओ, वो काम दिखाओ, ये कैसे चल रहा है, वो कैसे चल रहा है। तो जो मेरे लिए करेगा मैं उसके लिए खड़ा हूँ, जो मेरे लिए नहीं करेगा, खून हो चाहे कुछ भी हो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ दूर से बैठ बैठ के यहाँ पर मेरे को डिस्टर्ब करने की जो कोशिश की जा रही है, एक तो पहले इतना परेशान हूँ, उसके बाद से फ़ोन कर करके, मैसेज कर करके, या कमेंट करवा करवा के, वीडियो डाल डाल के एक तरह से मेंटली डिस्टर्बेंस जो किया जा रहा है। सबका बारी आता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा ही बारी आएगा। सुधरने का टाइम है, सुधर के रहो, घर पे ठीक से रहो, नहीं तो फिर सुधरना बहुत अच्छे से आ जाएगा मेरे को। फिर नहीं बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ कुछ भी, मतलब आप लोग भी बिल्कुल समझ नहीं रहे इस चीज़ को। मैं ऑलरेडी कितनी बार बोला चुका था, मेरा जो गृह प्रवेश का डेट था ये हम लोग को करना था अप्रैल के पहले। हुआ कि सब लोग आ जाएंगे तब करवा लेना, फिर अप्रैल में साइट नहीं था, तो तब बात हुई मेरी कि चलो अप्रैल लास्ट में वो साइट नहीं है, 8th मंथ है, वो नहीं आ पाएगी। 7th मंथ में आना नहीं था उसको। 9th मंथ जैसे हुआ उसमें बोला गया, मेरे को मम्मी बोली कि डेट रख लो 9th मंथ में, उस समय वो ट्रैवल कर सकती है। 8 मंथ में तो बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर सकती है। मैंने 9th मंथ में डेट रख लिया। तब अब कहना है कि डिलीवरी हो जाए, बेबी हो जाए, 1 महीना 2 महीना और वेट कर लो। तो भाई मैं 12-12 हज़ार रुपये किराया अगर देते रहूँ मैं 4-5 महीने, तो मेरे 60-70 हज़ार रुपये ऐसे ही लग जाएंगे। और मुझे बैक टू बैक अभी प्रोग्राम्स करने हैं, अभी मेरे को इनॉग्रेशन करना ही है, उस समय फिर आ जाएंगे। इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो बहुत छोटी सी बात है कि चलो ठीक है, कोई ये नहीं हुआ। लेकिन इसमें भी आ सकती थी, वो 110% आ सकती थी अगर वो चाहती। लेकिन नहीं, उन लोगों को होता है कि कुछ ना कुछ खामियां निकालो, कुछ ना कुछ वो चीज़ निकालो। 7th मंथ में ही आ जाती, ज़्यादा प्रॉब्लम था। यहाँ तो हमारा घर कभी भी खुला हुआ है। तो ये चीज़ें नहीं होती कि अब आ करके भाई ना हो, तो फिर उसके लिए कुछ कुछ रो करके वीडियो डाल करके एक तरह से दूसरी तरफ से करो। और मेरे पास इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो जो कि इट इज़ गोइंग ऑल आउट ऑफ माई माइंड। तो मैं अभी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इतने सारे गेस्ट को मैनेज कर रहा है, इतना सारा प्रोग्राम करना। सिंगल एक अकेला बंदा, एक दीवार में छेद होती है ना, उसके लिए भी मेरे को बुलाना पड़ता है। मेरे को ही बुला करके वो लोग करवाते हैं कि कहाँ छेद करना है। वाईफाई वाला है, पेंटर है, कारपेंटर है, टाइल आज तक लग रही है। टाइल, कल हमारा गृह प्रवेश है, आज टाइल वाला काम चल रहा है। मुझे पता है ना कि मैं किस तरह से कितना फास्ट काम करवा रहा हूँ। 25 तारीख को मैंने डेट रखा था, सब ने कह के 17 तारीख करवाया। खुद मेरे पापा मम्मी ने बोला कि 17 को ही डेट रखो, तब मैंने डेट रखा। अब मुझे क्या पता कि वो आ रही है कि नहीं आ रही है। वो आने लायक थी तभी ये डेट को फाइनल किया गया। बाद में उसका मन बन गया नहीं आना है, बाद में सबने मना कर दिया नहीं आना है, तो कोई बात नहीं है, फिर अगले प्रोग्राम में आ जाएगी। इसमें इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे लिए जो जितना करेगा मैं उसके लिए उतना ही करूँगा। अगर आप मेरे से फ़ोन करके 6 महीने में, 4 महीने में, 3 महीने में ये नहीं पूछ सकते हो कि भैया क्या काम चल रहा है, कैसा है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है। पैसों की बात रही तो मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं रिश्ते में ही अपने दिए हुए पैसे को मांग लेते हैं इस टाइम पे। और जो गैर रिश्ते हैं, जिनको लोग मुंह बोला कहते हैं, वो बिना पूछे हुए मतलब फाइनेंशियली भी वो हेल्प करते हैं। तो ये चीज़ें मेरे पास एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पड़ोसी हो गए, मेरे अगल बगल के लोग हो गए, वो लोग मेरे लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल है अभी। उसी का काम है जो खरगोश हो रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसे वीडियो डालता है या फिर ऐसे कमेंट आता है, तो एक तरफ से खुशी और एक तरफ से इतना ज़्यादा ये रोना धोना दिखता है ना, तो यहाँ का सब लोग बोल रहे हैं ना, ये बहुत अपशगुन होता है। जब पूजा ने उस वीडियो को रखा और रखने के बाद सब लोगों ने देखा, तो डायरेक्टली ये बात तो आएगी ना माइंड में कि जाते हैं सचिन के पास, कमेंट करते हैं, उनका वीडियोस देखते हैं कि आप अपनी फैमिली में कितने खुश हो, अपनी बहन को भी बुलाते। तो ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ पर मैं बाकी जो भी जिन बहनों को वो मानते हैं, मैं उनका नाम यहाँ पर ऐड नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं उनका नाम यहाँ पर ऐड करूँ और उनको बेकार में मतलब
वो चीज़ें हों कि उनको भी थोड़ा डिस्टर्ब हो कि ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पर इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो पहले मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ कि मैं यहाँ किसी को इन्वॉल्व नहीं कर रही हूँ। जो चीज़ें पब्लिक है ना, उन्हीं के बिहाफ पर मेरा वीडियोज़ रहता है। मैं कभी भी इन लोगों की या किसी की भी पर्सनल लाइफ के अंदर जाकर कोई भी बात नहीं रखती हूँ। आपने खुद ये सब चीज़ें पब्लिक की हुई हैं, तभी लोग देख रहे हैं और तभी लोग बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें पूजा को थोड़ा सोचना चाहिए था। अगर इन चीज़ों के बिहाफ पर ये सब चीज़ें पहले हो रहा था, जैसे कि सचिन भैया ने बताया कि ये सब चीज़ें हो रही थी पहले से ही। डेट था जो पहले फाइनल कर दिया गया था, फिर उसके बाद चेंज किया गया और फिर आंटी का ये बात कहना कि नहीं, तुम्हारा भाई रुकना चाहिए था, तुम्हारे भाई को। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि फैमिली कहना क्या चाहती है, दिखाना क्या चाहती है, या फिर ये सब चीज़ें यूट्यूब पे ही दिखाने के लिए की जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ऑडियंस को पागल बनाया जा रहा है। एक तरफ आंटी जी ये बात कहती हैं कि तुम्हारे भाई को सोचना चाहिए था, कुछ टाइम रुक जाता, बाद में कर लेता, ये सब चीज़ें हैं। फिर दूसरी तरफ सचिन ये बात बोलते हैं कि मम्मी और पापा की रजामंदी से ही डेट फिक्स हुई है गृह प्रवेश की। तो फिर उसमें ये सब चीज़ें कहाँ पर आती हैं? और अगर आना था तो 8 मंथ में सबको पता है कि ट्रैवलिंग नहीं होती है। और 7th मंथ में सचिन बोल रहे हैं कि आप घर आते, घर आके रहते यहाँ पर, तब अगर कोई आपकी नहीं करता तो आप बोलते हुए सही लगते। ये बात भी बिल्कुल सही है क्योंकि जब तक आप वहाँ नहीं आओगे तब तक आपको कैसे कुछ चीज़ें होगा। और सचिन ने यहाँ पर ये बात भी रखी है जो कि अपने वीडियोस में ये चीज़ें रखी हैं कि देखो, कोई भी हो, जब कहीं अच्छा काम हो रहा होता है तो उस काम के लिए कभी भी आंसू नहीं बहाए जाते हैं। पर पूजा ने ये चीज़ें कही थी कि मेरा मन भारी हो रहा है और ये भारी मन से मैं इस वीडियो को आज शेयर कर रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मैं करूँ या ना करूँ। पर फिर भी उन्होंने इस वीडियो को शेयर किया क्योंकि वो अपनी जो उनकी यूट्यूब फैमिली है उनके साथ वो अपनी बात रखना चाहती थी, शेयर करना चाहती थी। पर वो शायद ये चीज़ें भूल गई थी कि इनकी फैमिली सोशल मीडिया पर है, इसीलिए इनको मतलब पकड़ी जाती है बातों को, क्योंकि तीनों की बातें अलग अलग होती हैं और पॉइंट एक ही निकल के आता है कि ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जब ये सब चीज़ें आंटी को पता थी, आंटी ने बोला, सचिन ने जैसे कि बोला कि मम्मी और पापा के ही उसके बिहाफ पर ही डेट फिक्स की गई है। फिर आंटी को ये बात नहीं कहना चाहिए था कि तुम्हारे भाई को डेट और आगे कर देनी चाहिए थी, या फिर ये सब चीज़ें हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मेरे घर का रेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, और एक चीज़ ये भी उन्होंने बोली है कि खून के रिश्ते से ज़्यादा ऊपर मेरे वो रिश्ते हैं जिनको मैं वैल्यू देता हूँ, और उन रिश्तों को वैल्यू इसलिए भी देता हूँ क्योंकि जब मुझे ज़रूरत पड़ती है वो हमेशा से आगे खड़े रहते हैं। चाहे मुझे फाइनेंशियली उन्होंने हेल्प किया हो या फिर कोई भी मेरा काम हो, तुम मेरे को, जैसे कि उन्होंने बोला है कि 3 दिन 4 महीने हो जाते हैं कोई कॉल नहीं, और ऐसे टाइम पर ही अगर उन्होंने किसी से पैसा लिया है, वो पैसा अगर तुम ऐसे टाइम पे मांग रहे हो जिस टाइम पे उनके घर में फंक्शन है, उस टाइम उनके हाथ बहुत ज़्यादा टाइट है, तो थोड़ा सा लगता है कि फैमिली नहीं मानी जाती है इस चीज़ को। क्योंकि फैमिली वही होती है जहाँ पर आप उन चीज़ों को समझते हैं, दुख सुख एक दूसरे का समझ के चलते हैं। और वाईटी पे रिश्ते बनते तो जितनी जल्दी है ना, और उतनी ही जल्दी टूट जाते हैं। जैसे कि पूजा ने ये बात कही, एक यूट्यूबर्स हैं, उनकी सिस्टर उनकी बेटी को लेकर और अपने भाई को लेकर ये चीज़ें बोली गई हैं कि वो भांजी है, ये चीज़ें हैं। उसी के बिहाफ पर मैंने भी अपना वीडियो बनाया था, क्योंकि मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ, जो चीज़ें जेन्युइन हैं आप वो चीज़ें रखिए। जेलसी में अगर किसी का नाम ले रहे हैं या फिर किसी को ट्रोल कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें सही नहीं हैं। और ये फैमिली ट्रोलिंग तो इनकी होती रहती है क्योंकि इनकी अलग अलग वीडियोज़ में अलग अलग बातें होती हैं, तो वो सब चीज़ें सामने आती है। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। मुझे तो ये लगता है कि जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कि सचिन अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, और वहीं पर जैसे कि आंटी और सचिन ने ये बात बोली थी कि हम दोनों ही ऐसे हैं जो कि इन चीज़ों को सोचते हैं और समझते हैं, तब हम आगे जाके इन चीज़ों को फैसला करते हैं कि हाँ ये काम बिल्कुल ठीक रहेगा, परफेक्ट रहेगा। पर ऑडियंस को क्यों पागल बनाया जा रहा है? जो चीज़ें क्लियर है उनको क्लियर कर दो ना। प्रिंस भी वीडियो एडिट करते हैं तो भी उसके अंदर कुछ ऐसा मतलब अट्रैक्टिव लगा देते हैं कि लोगों का माइंड है जो बिल्कुल ही सचिन को लेकर नेगेटिव वे में जाता है। तो ये सब चीज़ें, और ये मानना चाहिए कि अगर सचिन मनीषा यूट्यूब पे नहीं आते तो आज ये लोग यूट्यूब पे नहीं आते। अगर यही सोच के
है लोग अपने यूट्यूबर अपनी फैमिली को इंक्लूड करेंगे, तो इनकी वीडियोस देखने के बाद तो ये सोचेंगे नहीं भैया तुम यूट्यूब पर ना हो तो अच्छी बात है, वरना घर की बातें बाहर आने लगेंगी और फिर कंट्रोवर्सी चलती ही रहेगी। क्योंकि मौका ये लोग देते हैं तभी लोग बोलते हैं, वरना कोई किसी को कोई नहीं बोलना चाहता है। और मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा, खूब सारा शेयर कीजिएगा और आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।